नमस्कार। आज हम स्वभाव और व्यवहार के काफ़ी उलझे हुए रिश्ते पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास स्वभाव और व्यवहार का दर्पण से जुड़े कुछ विचार हैं। अक्सर सुनने में आता है भाई ज़माना बदल रहा है, लोगों का स्वभाव बदल रहा है। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है कि आखिर ये स्वभाव बनता कैसे है, व्यवहार में कैसे झलकता है और इसे समझना इतना सीधा-सीधा क्यों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके स्वभाव में बदलाव की बात होती है। और हम अक्सर किसी के व्यवहार को देखकर मतलब जैसे कोई कैसे बोलता है, कैसे काम करता है, हाँ, या लोग से कैसे मिलता जुलता है। बिल्कुल उसी से उनके स्वभाव का अंदाजा लगा लेते हैं। स्रोत भी यही कहते हैं कि व्यवहार जो है वो स्वभाव का एक तरह से प्रचारक है। पर क्या ये हमेशा इतना साफ होता है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, किसी के सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखकर तुरंत उनके स्वभाव के बारे में कोई पक्की राय बना लेना वो अक्सर गुमराह कर सकता है। हमें ये समझना जरूरी है कि उस व्यवहार के पीछे की मंशा क्या थी। कोई छिपा हुआ इरादा तो नहीं था। ये उस वक्त के हालात कैसे थे। स्रोत भी यही कहते हैं कि समय और परिस्थितियां व्यवहार पर बहुत असर डालती हैं। अच्छा। हाँ, और हो सकता है वो व्यवहार उनके असली स्वभाव से बिल्कुल अलग हो। तो एकदम से नतीजा निकालना ठीक नहीं। हाँ, मतलब जल्दबाजी ठीक नहीं। हम्म। तो फिर सवाल उठता है कि ये स्वभाव, ये जो मूल व्यक्तित्व है, ये बनता कैसे है। स्रोत इशारा करते हैं कि इसकी नींव बचपन और किशोरावस्था में पड़ती है। हाँ बिल्कुल, बचपन और किशोरावस्था। स्रोत इसमें जोड़ते हैं कि जैसे परवरिश कैसी मिली, परिवार और समाज का माहौल कैसा था, शुरुआती अनुभव मान लीजिए अकेलापन रहा हो, फिर हमारी ये संस्कृति, परंपराएं, हमारी मान्यताएं, ये सब मिलकर धीरे धीरे स्वभाव को एक शक्ल देते हैं। अच्छा। और अगर माहौल अच्छा है, सकारात्मक है, गुण सीखे हैं, जैसे ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य रखना, सहयोग करना, सच बोलना। हाँ, सच बोलना, तो फिर वैसा ही व्यवहार बाहर समाज में झलकता है। लोग कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब माहौल नकारात्मक हो या फिर झूठ, स्वार्थ, अनुशासनहीनता, ये चीजें हावी हों, तो फिर बिल्कुल इसके उलट व्यवहार में वो चीजें दिखेंगी, जैसे उपेक्षा करना, बात न मानना या सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना। और तब समाज ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं बुरे स्वभाव वाला या अव्यवहारिक मान लेता है। इसमें भाषा, जाति, धर्म, रहन सहन का तरीका, ये सब भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं कहीं ना कहीं। ये तो हुई बनने की बात। लेकिन क्या स्वभाव एक बार बन गया तो बस पत्थर की लकीर हो गया। स्रोत कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में बाद में भी बदलाव आ सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि स्वभाव हमेशा स्थिर रहे। जीवन के मध्य में भी बदलाव आ सकता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मुश्किल हालातों में पले बड़े लोग भी आगे चलकर बहुत सुलझे हुए, अच्छे स्वभाव के निकलते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि शायद ये कम होता हो, पर होता है। और आजकल भारी दबाव भी बहुत है। जैसे स्रोत इशारा करते हैं चुनावी राजनीति का। उसके माहौल में वोट पाने के लिए व्यवहार में अचानक बदलाव दिख सकता है। कोई बहुत ज्यादा विनम्र हो जाए या शायद आक्रामक, जो शायद उस व्यक्ति के असली स्वभाव से बिल्कुल मेल ना खाता हो। तो ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कैसे व्यवहार को एकदम बदल सकती हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। और उन लोगों का क्या जो जानबूझकर दोहरापन दिखाते हैं, मतलब असल में कुछ और है, दिखाते कुछ और है। हाँ, ये एक और बहुत अहम पहलू है। कुछ लोग होते हैं, मेरा मतलब है, वो जानबूझकर सिर्फ अपनी अच्छी बातें दिखाते हैं, अच्छी छवि बनाते हैं, और इसके पीछे अक्सर कोई निजी लाभ का मकसद छिपा हो सकता है। स्रोत इन्हें बनावटी स्वभाव वाले कहते, जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं। और ये लोग अपने फायदे के लिए सामाजिक रिश्तों से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। आम इंसान के लिए ऐसे लोगों के असली स्वभाव को पहचानना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। स्रोत इसमें अहंकार यानी ईगो, उसकी भूमिका पर भी जोर देते हैं। मतलब वो भावना कि मैं ही सबसे बेहतर हूं। बिल्कुल, वही अहंकार जो है वो अक्सर धोखे, झूठ और अजीब से व्यवहार को जन्म देता है। जब ये भावना बहुत बढ़ जाती है तो इससे न सिर्फ घर परिवार में बल्कि समाज में, यहाँ तक कि राष्ट्र में भी एक अविश्वास और डर का माहौल बन सकता है। एक चिंता सी बनी रहती है कि कौन कब बिना किसी वजह के नुकसान पहुंचा दे। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि स्वभाव एक बहुत गहरी और कह सकते हैं जटिल चीज है।
ये समय के साथ बनता है, बदल भी सकता है, और इस पर कई अंदरूनी और बाहरी चीज़ों का असर होता है। सिर्फ किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर उसे पूरी तरह से आंक लेना मुमकिन नहीं है। व्यवहार एक इशारा ज़रूर है, पर पूरी कहानी नहीं बताता, है ना? बिल्कुल सही। व्यवहार सिर्फ एक झलक है, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये साफ है कि अच्छे स्वभाव का निर्माण करना और उसे सही ढंग से समझना ये हर स्तर पर जरूरी है। व्यक्तिगत भी, पारिवारिक भी, सामाजिक भी और राष्ट्रीय भी। ये सिर्फ किसी एक इंसान का मामला नहीं है, ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि समाज में आपसी विश्वास बना रहे, सद्भाव बना रहे। ये बहुत ज़रूरी बात है। और चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हुए सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि स्वभाव को कितनी आसानी से छुपाया जा सकता है या स्वार्थ के लिए बदला जा सकता है, तो हम अपने आपसी व्यवहार में, अपने रिश्तों में सच्चे विश्वास और एक गहरी समझ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? कैसे पहचानें असलियत को? इस पर ज़रूर सोचिएगा।